आखिर क्यों विदाई के वक्त दुल्हन अपने ससुराल नहीं जाना चाहती थी। शादी के बाद विदाई का समय था। नेहा अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिता से लिपट कर रो रही थी। नेहा को ऐसे रोते देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोगों की आंखें नम थी। फिर नेहा अपनी छोटी बहन के साथ सजाई गई गाड़ी के पास जा रही थी। दूल्हा राहुल अपने खास दोस्त राजेश के साथ बातें कर रहा था। राजेश बोलता है, यार राहुल, सबसे पहले घर पहुंचते ही किसी होटल में जाकर बढ़िया खाना खाएंगे। यहाँ तेरे ससुराल में खाने का मजा ही नहीं आया। तभी पास में खड़ा राहुल का छोटा भाई आकाश बोला, हाँ यार, पनीर कुछ ठीक नहीं लगा और रसमलाई में रस ही नहीं था। ऐसे बोलते हुए वही जोर जोर से हंसने लगे। राहुल भी बोलने में पीछे नहीं रहा। वह बोला, अरे घर पहुंचने के बाद ही हम लोग होटल चलेंगे, जो खाना है खा लेना। मुझे भी यहाँ खाने में मजा नहीं आया, पूरियां भी गर्म नहीं थी। अपने पति के मुंह से यह शब्द सुनते ही नेहा, जो गाड़ी में बैठने ही जा रही थी, वापस मुड़ी और भागकर अपने पिताजी के पास गई। फिर जाकर नेहा अपने पिताजी को बोली, ससुराल नहीं जाऊंगी पिताजी, मुझे यह शादी मंजूर नहीं है। यह शब्द उसने इतनी जोर से बोली कि सब लोग हक्के बक्के रह गए। सब कोई नजदीक आ गया। नेहा के ससुराल वाले पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। मामला क्या था, यह किसी की समझ में नहीं आ रहा था। तभी नेहा के ससुर जी ने आगे बढ़कर नेहा से पूछा, लेकिन बात क्या है बहू, शादी हो गई है, विदाई का समय है, अचानक क्या हुआ कि तुम शादी को नामंजूर कर रही हो। राहुल का तो मानो दुनिया लुटने जा रहा था। वह भी नेहा के पास आ गया और उसके दोस्त भी सब लोग जानना चाहते थे कि आखिर ऐसे वक्त पर ऐसा क्या हुआ कि दुल्हन ससुराल जाने से मना कर रही है। नेहा ने अपने ससुर जी से कहा, बाबूजी, मेरे माता पिता ने अपने सपनों को मारकर हम बहनों को पढ़ाया लिखाया, वह इस काबिल बनाया है। आप जानते हैं एक बाप के लिए बेटी क्या मायने रखती है, लेकिन आपके बेटे नहीं जान सकते क्योंकि आपका कोई बेटी नहीं है। नेहा रोती हुई बोली जा रही थी, आप जानते हैं मेरी शादी में और बारातियों के स्वागत में कोई कमी ना रह जाए, इसीलिए मेरे पिताजी पिछले 4 महीनों से रात को 3 बजे तक जागकर मेरी माँ के साथ योजना बनाते थे। खाने में क्या बनेगा, रसोइया कौन होगा। पिछले 2 साल से मेरी माँ और मेरे पिताजी ने कोई नए कपड़े नहीं खरीदे ताकि मुझे किसी भी चीज की कमी ना हो। मेरे लिए ना जाने मेरे माता पिता ने कितने अरमानों को मारा होगा। ना अच्छा खाया ना अच्छा पिया, बस उनका एक ही ख्वाहिश था कि मेरी भी शादी में कोई कमी ना रह जाए, कि हमारे माता पिता हमेशा मेरी शादी की ओर सोचते रहें। आपकी बेटी को पूरियां ठंडी लगी, उनके दोस्तों को पनीर में गड़बड़ लगे और मेरे देवर को रसमलाई में रस ही नहीं मिला। इनका ऐसा खिलखिला कर हंसना मेरे पिताजी के अभिमान को ठेस पहुंचाने के समान है। तब नेहा के पिता ने रोते हुए कहा, लेकिन बेटी, इतनी सी छोटी सी बात के लिए। नेहा ने उनकी बात बीच में ही काटी और बोली, छोटी सी बात नहीं है पिताजी, मेरे पति को मेरे पिता की इज्जत ही नहीं है, वरना वो इस तरह खिलखिलाकर सबके सामने नहीं हंस रहे होते। रोटी क्या आपने बनाई पिताजी, रसमलाई, पनीर, यह सब किसका काम है। आपने तो दिल खोलकर और अपने हैसियत से बढ़कर खर्च किया है। कुछ कमी रही तो वह कैटरिंग की तरफ से। आप तो अपने दिल का टुकड़ा अपनी गुड़िया रानी को विदा कर रहे हैं। मुझे विदा करने के बाद मुझे पता है आप और माँ कितना रोएंगे। क्या मुझे नहीं पता? जो लोग पत्नी या बहू लेने आए हैं वह खाने में कमियां पे कमियां निकाले ही जा रहे हैं। मुझ में कोई कमी आपने नहीं रखी, क्या मुझ में कोई कमी है? यह बात उनकी समझ में क्यों नहीं आई? क्यों वह आप लोग की बेइज्जत करने पे तुल गए थे? नेहा के पिता ने नेहा के सर पर हाथ फिराया और बोले, अरे पगली, तू बात का बतंगड़ बना रही है। तुझे मेरी कसम, अब शांत हो जा। मुझे तुझ पर गर्व है कि तुम मेरी बेटी है। अब बेटा इन सब बातों को भूल जा और इन्हें माफ भी कर दो।
तभी राहुल ने आकर नेहा के पिताजी के हाथ पकड़कर बोले, मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मुझसे गलती हो गई, ना जाने मैंने ऐसा क्यों कह दिया। ऐसा बोलकर वह रो पड़ा। तभी नेहा के ससुर जी ने आगे बढ़कर नेहा के सर पर हाथ रखा और बोला, मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन ईश्वर ने तो मुझे बेटी ही दे दिया और बेटी की अहमियत भी समझा दिया। मुझे ईश्वर ने बेटी इसीलिए नहीं दिया क्योंकि वो हमें तुम्हारी जैसी एक अच्छी बहू देने वाले थे, शायद इसीलिए क्योंकि तुम्हारी जैसी बेटी मेरे नसीब में था। बेटा, अब इस नालायक को माफ भी कर दे, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ। ऐसा बोलकर श्यामलाल जी ने सचमुच हाथ जोड़ दिए बहू के आगे और नेहा भी सर झुका दी। नेहा ने अपने ससुर का हाथ पकड़ ली और बोली, बाबूजी। तभी ससुर जी ने बीच में ही रोकते हुए कहा, बेटा बाबूजी नहीं पिताजी बोलो। तभी नेहा भावुक होकर अपने ससुर जी से लिपट गई। यह सब देखकर नेहा की माँ और पिताजी भी बहुत खुश हुए। नेहा अब राजी खुशी अपने ससुराल चली गई, पीछे छोड़ गई थी आंसुओं से भीगे अपनी माँ और पिताजी की आंखें, अपनी पिता का वो आंगन जिस पर कल तक वह खेलती और चहकती थी। सच में बेटियों का बाप होना इतना आसान नहीं होता। इसीलिए दोस्तों, कभी भी किसी की शादी में जाए तो खाना चाहे कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन उसमें कुछ कमियां मत निकालिए, क्योंकि आपको नहीं पता उस खाने में एक पिता की कितनी मेहनत और इतनी अरमान छुपी होती है। आप अगर नेहा की जगह होते तो आप क्या करते? आप अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स पर जरूर बताइए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और लाइक कमेंट शेयर तो करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।